हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एडीआरई 2.0 एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके अपकमिंग एडीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आज का जो पूरा सीरीज है वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बेसिस में है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे सकते हो। ठीक है। और एक बात बता दूं कि अगर बाहर से कुछ नॉइज आता है तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप वीडियो अंत तक देखना। और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी मैं पूछूंगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ आसाम? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ आसाम? देखो, विदर्भा जो है ऑप्शन बी, वो असम मतलब जो करंट असम है उसके मतलब असम के ठीक ऊपर सदिया के रीजन के उधर उसको विदर्भा बोला जाता था। प्रागज्योतिष, ओके, द एंशियंट नेम ऑफ आसाम इज प्रागज्योतिष। ओके, प्रागज्योतिषपुर, प्रागज्योतिष, ना, प्राग मीन्स द सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, है ना। ओके, ओके, कंप्लीट। एंड इन मेनी ऑफ द बुक्स द असम का जो नाम है वो कामरूप भी बोला गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, which one of the following epics is considered the highest source of prehistory period of Assam? It is none other than कलिका पुराण। ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोग को बोला था कि हाईएस्ट सोर्स जो प्री हिस्ट्री के बारे में बात करता है वो है कलिका पुराण। ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अर्लीस्ट हिस्ट्रिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ द, देखो पाला डायनेस्टी बाद में आया, वर्मन, ओके, नरका नाम का कुछ नहीं है। ठीक है। इट्स भोमा डायनेस्टी मेनली था। ठीक है। तो स्तंभ भी नहीं है। वर्मन, वर्मन डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? वर्मन डायनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 eras। हाउ मेनी eras? 4 eras। व्हाट आर दे? चलो, एंशियंट एरा, फिर मेडिएवल एरा, फिर कॉलोनियल एरा, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, दैट मीन्स मॉडर्न एरा। ठीक है। जो प्री हिस्ट्री है वो कृष्ण भगवान के बारे में बात करता है, महाभारत के बारे में बात करता है, महिरंगा दानव, नरकासुर, है ना, इन सब के बारे में बात करता है। एंशियंट आते आते हम बात करते हैं वर्मन डायनेस्टी स्लस, है ना, वर्मन डायनेस्टी, म्लेच्छ डायनेस्टी, इसको स्लस्तम डायनेस्टी बोला जाता है। पाला डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, है ना। फिर हम लोग आते आते हम लोग बात करते हैं अहोम के बारे में, कोच के बारे में, है ना। उसके बाद वो होता है अटैक, होता है मुस्लिम इन्वेशन होता है भाई बख्तियार खिलजी, है ना। उसके बाद वो मेडिएवल चालू हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कॉलोनियल, जब यंदाबुर ट्रीटी के बाद जब इंडिया जो आसाम का पोर्शन है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है ना। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिलता है, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, दैट इज द मॉडर्न एरा। मतलब कितना है? 4 eras का नाम बताओ। एंशियंट, मेडिएवल, कॉलोनियल, ओके, एंड द कॉलोनियल मीन्स ब्रिटिश एरा, एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर मॉडर्न एरा। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एसामीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण? इट्स नॉन अदर देन माधव कंदली, है ना। माधव कंदली, इजी क्वेश्चन है ना। द फर्स्ट एसामीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण, इट्स माधव कंदली। ओके। नेक्स्ट, हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषा? देखो, अगर ये 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला ये महिरंगा दानव को बोला जाता है। ठीक है। बानासुर थोड़ा तेजपुर के साइड में था। ठीक है। नरकासुर आया, लेकिन महिरंगा दानव के बाद, महिरंगा दानव का जो दानव डायनेस्टी है उसके लास्ट में घटकासुर था, उसको मार के नरकासुर आया। ठीक है। भास्कर बर्मन एंशियंट, मतलब उसको बोला जाता है कि भास्कर बर्मन भास्कर बर्मन इस वो लास्ट राजा थे वर्मन डायनेस्टी के। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो महिरंगा दानव इज द राइट आंसर। करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डायनेस्टी ऑफ महिरंगा दानव? इट्स दानव डायनेस्टी। ठीक है, इट्स दानव डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी फॉर्म बाय ब्रह्मपाला, है ना। भौमा डायनेस्टी फॉर्म बाय नरकासुर, वर्मन डायनेस्टी फॉर्म बाय पुष्य बर्मन, राइट। एंड द लास्ट राजा ऑफ द बर्मन डायनेस्टी इज भास्कर बर्मन। क्लियर। नेक्स्ट, हु स्टैब्लिश्ड दानव डायनेस्टी? मैंने पहले ही बता दिया था, यह है महिरंगा दानव। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, Bhagadatta, who sided with Kauravas in the Mahabharata,
वार बिलोंग टू विच लेजेंडरी डायनेस्टी ऑफ प्रागज्योतिष? भौमा डायनेस्टी। जो नरकासुर का बेटा था, भगदत्त कौन था? नरकासुर का बेटा, ठीक है। नरकासुर को किसने मारा था? कृष्ण भगवान ने मारा था, ठीक है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दानवा डायनेस्टी? मैंने बार बार बोला था, इट्स घटकासुर, ठीक है। लास्ट किंग ऑफ दानवा डायनेस्टी इज घटकासुर, ठीक है। नरकासुर इज द फर्स्ट किंग ऑफ भौमा डायनेस्टी। बहिरंगा दानव इज द फर्स्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी। भास्कर बर्मन इज द लास्ट किंग ऑफ व्हाट? बर्मन डायनेस्टी। कुमार भास्कर बर्मन। क्लियर? नेक्स्ट। घटकासुर was killed by which king? घटकासुर was killed by नरकासुर। मैंने बोला था कि दानव डायनेस्टी का लास्ट राजा घटकासुर को मार के नरकासुर अपना खुद का डायनेस्टी फॉर्म करता है, जिसका नाम है भौमा डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट। Who fought in the battle of कुरुक्षेत्र on the side of कौरवास? अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग ना आराम से देख के भगदत्त क्लिक करके आ जाएगा, बट नो, भगदत्त ऑफ कोर्स ये भगदत्त सही है, लेकिन और एक आंसर होगा, वो घटोत्कच भी होगा, क्योंकि घटोत्कच ने भी कुरुक्षेत्र में पांडवास के अगेंस्ट में कौरवास के साइड होके लड़ा था, ठीक है। भगदत्त एंड घटोत्कच बोथ। क्लियर? नेक्स्ट। Along with Kalika Puran, which literary source is considered to be the main source to study the earliest or the not ancient, it is prehistory. Okay. Prehistory of Assam. कलिका पुराण के साथ साथ योगिनी तंत्र जो है, योगिनी तंत्र, ठीक है। योगिनी तंत्र मैं लिख के देता हूँ, इसका कोई ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, ठीक है। एक सेकेंड, योगिनी तंत्र, योगिनी Tantra. Okay, along with Kalika Puran, the Yogini Tantra is considered as the main source to study the earliest or the prehistory of Assam. Clear? Next, who founded the Varman dynasty? मैंने ये पहले ही बोला था, it's none other than Pushya Varman, right? Varman dynasty was formed by none other than Pushya Varman. Clear? Next, when did Mirjumla entered the Assam capital Gargaon? देखो याद रखना, 1662, ठीक है। 1662 में मिर्जुमला अटैक करता है, ठीक है। 1663 में लास्ट, मतलब 1663 में है ना, ये गिलजारी घाट है ना, गिलजारी घाट का ट्रीटी वो साइन करता है 1663 में, बिटवीन मिर्जुमला एंड ए अहोम किंग। देखो, बिटवीन मिर्जुमला एंड ए अहोम किंग, याद रखना मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में। देखो, मिर्जुमला 1662 में अहोम कैपिटल गरगांव में आता है, उसके ठीक एक साल बाद है ना वो घिलजारी घाट का ट्रीटी साइन करता है। क्लियर? किसके किसके बीच में? अहोम किंग और मिर्जुमला के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट? इट इज तरुणराम फुकन। तरुणराम फुकन, प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, the uprising of Patharughat took place in the year. The uprising of Patharughat took place in the year 1894. 1894। इसके बारे में और क्वेश्चन में लेके आऊंगा अपकमिंग ADRE 2.2 MCQ सीरीज में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लोगों के लिए है कि which कोच रूलर रीबिल्ड द कामाख्या टेम्पल? कामाख्या टेम्पल को रीबिल्ड कौन से कोच राजा ने किया था? इन चार में से एक ऑप्शन सही होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, thank you so much for watching the session. See you in the next class. Till then, take care.